Start from your early childhood. तो एक बात बताओ, like how was your entire childhood, and childhood में ऐसे कोई lessons या learnings थे which is helping you today in your day to day life? तो थोड़ा सा ट्रॉमेटिक रहा, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि जनरली जब आप बड़े हो रहे होते हो तो आपको पता नहीं होता कि एक दिन कुछ ऐसा हो जाएगा कि इतना कुछ ज़िंदगी में बदल जाएगा आपके साथ। बट ऐसा हुआ कि 10 ईयर्स का जब मैं था तो स्टेज पे कुछ ऐसी छोटा सा कुछ बोलना था, और मुझे बहुत प्रिपेयर करा मेरे एक टीचर ने, भट्टी साहब थे वो तो। और वो थोड़े गुस्से वाले थे, तो वो हुआ कि स्टेज पे एक फ्यूज़ हो गया लाइट का, तो मेरा ध्यान स्क्रिप्ट से चला गया। तो वो इतना गुस्सा आया उनको कि उन्होंने स्टेज पे 3-4 झापड़ मार दिए मुझे। और हाँ, और ये कि ज़िंदगी में कभी भूल से भी अपना मुंह मत खोलना, इंग्लिश तो कभी बोलना ही मत, नहीं तो तुम मतलब कभी कुछ मत इस तरह का करना, कभी स्टेज पे मत आना, कभी बोलना मत, इंग्लिश मत बोलना। तो एक बहुत 10 साल के बच्चे को और 500 लोग देख रहे हैं, और इस तरह की ब्रूटैलिटी, मतलब सच में वो ब्रूटल एक्ट था। मतलब इधर से मारा लेफ्ट साइड से, तो मैं राइट साइड गिर गया स्टेज के। ऐसा नहीं था कि छोटा सा एक थप्पड़ मार दिया, वो बहुत ही बुरा हाल था, उसको बहुत ख़राब एक्सपीरियंस था। तो दैट स्टेड विथ मी कि इंग्लिश कभी मत बोलना और मुंह मत खोलना। फिर हमारे एक मेवाड़ा सर होते थे स्कूल में, तो वो मैथ्स पढ़ाते थे, और मैथ्स में भी ऐसा 2-3 बार ऐसा हो गया कि नहीं आया, बच्चों को कई बार आता ही नहीं आता, और उस टाइम पे कॉर्पोरल फिजिकल पनिशमेंट को बुरा कुछ माना नहीं जाता था, तो चलता था। तो 2-3 बार उन्होंने बहुत मार, और एक बार तो ऐसा कि मैं कुत्ते को भी अगर सड़क से उठा लाऊं तो शायद वो भी गणित सीख जाएगा, तुम नहीं सीख सकते कभी ज़िंदगी में, मत तुम कुछ मत करो। फिर एक ऐसी हमारी मैम होती थी इंग्लिश की, चैटर्जी मैम। तो मेरे को कुछ रीडिंग असाइनमेंट देते हैं बच्चों को खड़ा होके कि चलो पढ़ो, वो सबकी का रहता है। अब 1-2 जगह पे मैं अटक गया, तो उनका भी ये था कि बाप को बोलो अपना कि खेत खरीद ले एक, तुम सिर्फ खेती करना, तुम्हारे बस का नहीं है ये पढ़ना लिखना। तो मतलब इंग्लिश को लेके, रीडिंग को लेके, मैथ्स को लेके, और ये सब अराउंड उसी एज पे हुआ, 10 साढ़े 10 साल की एज में ही सब कुछ हुआ। तो उसके बाद मैं इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया कि टीचर सबसे ख़राब लोग होते हैं, जबकि मैं खुद टीचर हूँ और मैंने वो प्रोफेशन चूज़ किया, और टीचर्स ही सबसे ख़राब होते हैं। तो पेरेंट्स के पास जब 5th स्टैंडर्ड की छुट्टियाँ आई तो मैंने बोला मैं 6th स्टैंडर्ड से स्कूल नहीं जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बहुत बवाल हुआ घर में, बहुत कुछ हुआ, बट थोड़े सपोर्टिव थे पेरेंट्स, तो उन्होंने बोला चलो 6 महीने मत जाने दो। तो एक ऐसा स्कूल था जहाँ अटेंडेंस की ज़रूरत नहीं थी, तो उस स्कूल में मेरे को इनरोल करा दिया कि ठीक है। तो घर में भी बहुत कि क्या करेगा तुम्हारा बच्चा बड़ा होके वो, बट माई पेरेंट्स वर वेरी वेरी इनटू दिस लैंग्वेज, रीडिंग, लर्निंग, रीजनिंग, मैथ, कम्युनिकेशन। इनको ये था कि ये चीज़ आपको आना चाहिए, जो आप सीखोगे सब्जेक्ट तो ठीक है, कभी आप बायोलॉजी सीखोगे तो बड़े होके वो सीखोगे, आप मैथ सीखोगे, आप इंजीनियरिंग सीखोगे, आप अकाउंटेंसी, ये ठीक है, बट 4-5 जो मेजर स्किल है ये आना चाहिए। और मेरे पापा को ऐसा था कि कुछ पढ़ाने का ऐसा तरीका था उनका, बहुत ही अलग था, कि बोरिंग से बोरिंग चीज़ें भी इंटरेस्टिंग बना देते थे। तो बहुत डिफ़िकल्ट बुक्स दी बचपन में कि ये पढ़ो, अब उसमें तो वर्ड्स बहुत टफ होते हैं, तो मेरे को जब भी बुक्स पढ़ता था तो बहुत दिक्कत होती थी। तो एक दिन फ्रस्ट्रेशन में आके घर में ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी होती थी, मैंने वो पढ़ना शुरू कर दी। और आप भरोसा नहीं करोगे कुशल कि 3.5 साल लगे मुझे, 10.5 का था मैं, कर 14 साल की एज तक मैंने पूरी डिक्शनरी याद कर ली थी। 57,000 एंट्रीज थी उसमें, 55,000 एंट्रीज, मतलब बाकी प्रॉपर नेम्स छोड़ दो, प्रॉपर नेम्स होते हैं बाकी के। मुझे 55,000 वर्ड्स के मीनिंग तब भी याद थे और आज भी याद होंगे पूरी डिक्शनरी, मैं भूला भी नहीं। वाह, क्या बात हाँ, है। तो वो जो चीज़ था कि तुम नहीं कर सकते, बाद में मैंने मैथ ओलंपियाड किया, तो एकदम आप बिल्कुल स्कूल लेवल से फाइनली इंटरनेशनल तक जाते हो। 34 लाख बच्चे शुरू करते हैं मैथ ओलंपियाड देना, तब उन्होंने किया था, और हमारे लेवल पे जाके मतलब 500-600 लोग, एकदम लास्ट इंटरनेशनल, उसमें भी मेरी 12th रैंक आ गई। और फिर मैंने रीडिंग का भी इतना चस्का लगाया धीरे धीरे, मतलब आज तक तो मैं बोलूँ तो 6,000 नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ चुका हूँ मैं, हर रोज़ मैं पढ़ता ही हूँ। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, मैथ, रीडिंग, और ऑब्वियसली आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, पर एक चीज़ मेरी कभी ठीक नहीं हुई, वो था कम्युनिकेशन, क्योंकि मैं अपने घर में कैद हो गया एक तरह से, स्कूल जाना नहीं, दोस्त नहीं, खेलना कूदना बंद, सब कुछ। तो आई एंड माई पेरेंट्स, दे वर माई वर्ल्ड एंड आई वॉज देयर वर्ल्ड, इट वॉज लाइक दैट। तो 7 साल तक मेरा बाहरी दुनिया से कोई भी कनेक्शन नहीं था, जो आपके फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं जब आप सीखते हो।
तो वो चीज़ रही, पर बाद में मैंने उसको भी कॉन्कर किया। अब तो मैं इंटरनेशनल स्टेजेस पे जा चुका हूँ, पब्लिक स्पीकिंग के प्रोग्राम्स करता हूँ, सब कुछ। लेकिन वो जो इतने ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस थे, तो मैं ये मानता हूँ कि कोई कितना भी एवरेज हो, कितना भी एवरेज स्टूडेंट हो, अगर वो ये माने नहीं कि वो इतना खराब है, और अगर वो मन से करे, तो हर चीज़ में नहीं तो एक या दो चीज़ में तो फोड़ सकता है लाइफ में, बहुत बड़े लेवल तक, बहुत बड़े। मैं एग्जाम्पल हूँ, मतलब मेरे से ज़्यादा वर्थलेस किसी को शायद फील नहीं कराया गया होगा बचपन में, बट आज है। और बाद में भी बहुत सारी चीज़ों में चीटिंग फील किया, टीचिंग में जब भी, कॉलेज में भी, कि ट्यूशन नहीं आओगे तो पास नहीं करेंगे। स्टैंडर्ड इंडिया में तो बहुत जगहों पर होता है, जबकि कितनी गलत प्रैक्टिस है। कैट का भी, जेई का भी मैंने जब देखा, तो हमेशा से ये कि यार जो वो करा रहे हैं उनकी वजह से ना तो कोई सिलेक्ट हो रहा है ना कुछ हो रहा है। अगर मान लो 5 लाख बच्चे जेई पढ़ने जाते हैं और 500 बहुत इंटेलिजेंट तो होंगे ही, 5 लाख, वो 500 का सिलेक्शन हो जाएगा, वो 10 पोस्टर पे फोटो आ जाएंगे, वो रैंक से अपने आप ही आ जाएंगी। तो ट्रेनिंग सेंटर का क्या रोल, ये मेरे दिमाग में कभी फिट नहीं हुआ। तो इसलिए जब मैं कैट की पढ़ाई कर रहा था, जब मैं कॉलेज में था, इंजीनियरिंग से मैंने 1 साल की ब्रेक ले ली। मतलब 1 साल मैंने बोला कि नहीं, मेरे को कुछ कोचिंग सेंटर से ऑफर थे कि तुम जेई के लिए मैथ्स पढ़ा दो, ये कर दो। मैंने 1 साल कॉलेज ही नहीं गया, मैंने सिर्फ पढ़ाया, और मुझे पढ़ाने का बहुत शौक। और वो पीछे से जो एक वुंड तो चल ही रहा था कि टीचर अच्छा होना चाहिए, टीचर्स अच्छे होने चाहिए। तो समहाउ आई थिंक एक वो बन गया कि कुछ भी मैं करूँगा लाइफ में, सिर्फ अचीवमेंट में दिखाने के लिए करूँगा कि मैं कर सकता हूँ ये चीज़, पर मुझे करना और कुछ नहीं, मुझे बनना तो टीचर ही है। ये मुझे कॉलेज में समझ आ गया। So if you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.